फिर से नई सीख एक दोस्तों। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। क्या? तारों में अकेला चांद जगमगाता है और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दिस वीडियो इज़ यूजफुल क्लास 12th स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों 3rd चैप्टर है, जिसमें कि आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो इस पार्ट यानी कि इस चैप्टर के अंदर दोस्तों 3 पार्ट्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा एल्डिहाइड। व्हाट इज़ एल्डिहाइड? कोई बच्चा मुझे बताएगा एल्डिहाइड क्या है? सबसे पहले दोस्तों लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड बताइए मुझे क्या है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेन मोटी मोटी बातें डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ में। तो जैसे मैं बोलूँ, सबसे पहले एल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। किसको? एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों एक साइड में कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिखता हूँ दोस्तों? कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड? ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या दोस्तों? कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से आ जाएगा ऐसे। तो कार्बोनिल कंपाउंड आगे चल के कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो ये 2 टाइप्स में हो जाता है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में हो जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक तो टाइप्स इसका ये होता है, क्या होगा? CO, एक साइड में आपका R और एक साइड में आपका H। एक होगा आपका CO, एक साइड में आपका H R, एक साइड में क्या होगा दोस्तों आपका R, और दूसरी साइड में भी क्या होगा आपका R होगा। तो ये तो आपका दोस्तों कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? कीटोन। और ये क्या कहलाता है आपका? एल्डिहाइड। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? एल्डिहाइड। दिस इज अ एल्डिहाइड। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इस एल्डिहाइड की संरचना के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्डिहाइड पर डिपेंडेड IUPAC क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो एल्डिहाइड होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? एल्डिहाइड आर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये जो आपको R दिख रहा है ये तो आपका H हाइड्रोजन है। R की जगह पर दोस्तों पुट कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? पुट वैल्यू R की जगह पर पुट कर सकते हैं मैथ टू डेक। क्या? मैथ टू डेक, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप टॉक नन डेक। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो R की जगह पे हम यहाँ पे CH3 C2H5 ये ऐसा करके C की वैल्यू लगा सकते हैं, मैंने कार्बन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे R की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर अब जो एल्डिहाइड है, मैं शॉर्ट में लिखा है ए। एल्डिहाइड आर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। एल्डिहाइड आपका कितने प्रकार का होता है मेरे मित्र? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन सा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। नंबर 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड। व्हाट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक? दोस्तों इसमें एक सिंबल बनता है किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जरा गौर कीजिएगा, हमें ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो कीटोन है, इससे मतलब नहीं, थोड़ा समझा दिया है मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड में, बट पर स्टडी इसकी करनी है हमें। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा RCHO। क्या बनेगा दोस्तों एल्डिहाइड का? RCHO। दिस इज अ एल्डिहाइड। तो दोस्तों जब भी CHO एक चेन में जुड़ा हो, किसमें? एक चेन में, कार्बन कार्बन की चेन में जुड़ा हो CHO, तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा वो आपका? एलिफेटिक एल्डिहाइड। जब भी CHO दोस्तों बेंजीन रिंग के ऊपर हो, साइड वाइड में हो या ऊपर हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा मेरे में दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसमें C एक कार्बन और इधर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं CHO। दिस इज अ चेन में क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। मैं एक ऐसे जोड़ दूं RCHO, यहाँ पे R में हमने ले लिया C6H6। ये क्या हो गया आपका? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। C6H6 C6H5OH। क्या है दोस्तों? C6H5। अब C6H5 और ऊपर क्या लगा आपका? CHO। ये वाला कुछ यही तो स्ट्रक्चर है।
अब C6H5CHO ये चेन में भी लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसे गलती से एलिफेटिक एल्डिहाइड, बट पर ये नहीं होता। ये क्या होता है, इसके पूरा डिफाइन करके देखा जाए, खोल के देखा जाए तो क्या कहलाएगा दोस्तों, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चिपकाइए, कुछ 2-3 कॉमन नाम बता देता हूं मैं से आपको। जैसे अब दोस्तों हम नोमेनकल्चर सीखेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 कॉमन नाम यानी कि साधारण नाम, नंबर 2 दूसरा होता है दोस्तों आपका IUPAC नोमेनकल्चर यानी कि IUPAC पद्धति के आधार पर नामकरण। तो कॉमन नाम को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे IUPAC सिस्टम पर आधारित एल्डिहाइड के नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात चिपकाइए, फटाफट से नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से। आइए आगे बढ़ लेते हैं अब। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इतनी बात मैंने बताई है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। ये थोड़े से समझा, वैसे मेन मुद्दा दोस्तों हमारा है क्या, IUPAC सीखना, मतलब IUPAC को सीखेंगे हम। तो थोड़ी सी पहले मैंने आपको हिंट के अकॉर्डिंग, है ना, थोड़ी सी 2-3 बातें मोटी मोटी जैसे कि समझ में आ जाए एल्डिहाइड के नामकरण, उसके लिए समझा दी हैं ये मैंने आपको। ठीक है, तो आप आइए नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोलूँ दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, मैं बोलूँ आपसे यही तो स्ट्रक्चर था CHO, किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे R की जगह तो पुट कर सकता हूँ मेथड प्रोब्यूटेंट, मतलब कार्बन, है ना। तो पुट करता हूँ, चलो मैं देखिए पुट करता हूँ कैसे। मैं बोलूँ CH3, थोड़ा साफ लिखते हैं, CH3, यहाँ पे आपके आ गया H, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इधर O ले लीजिए चलिए। वो तो आगे डिफाइन होके वही आएगी बात। तो यहाँ क्या आ गया आपका CO। जैसे इसकी जगह R की जगह मैं और ले सकता हूँ C2H5, ठीक है, CO, यहाँ पे H का H आ गया। जैसे लिख सकता हूँ, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। अभी आपका था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे CHO को। तो मैं यहाँ पे एक बेंजीन बना लूँ, पहले बना ली मैंने भाई साहब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने क्या चिपका दिया, CHO। R की जगह पे क्या ले लिया है मैंने, बेंजीन C6H5। तो दोस्तों सिमिलरिटी से ये तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, CHO RCHO। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, CH3CHO। इतनी चीज़ बाहर निकल के आएगी नहीं आएगी, CH3CHO, ये इतनी चीज़ बाहर निकल के आएगी नहीं आएगी दोस्तों। तो क्या आएगा, C2H5CHO। आइए मेरे दोस्त, ये यहाँ पे क्या आएगा, आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ एलिफेटिक टाइप में दिखेगा आपको, C6H5CHO। थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको, कॉमन नाम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं प्रोपेंडिहाइड, क्या बोलते हैं, प्रोपेंडिहाइड। इसको बोलते हैं दोस्तों एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं मेरे दोस्त से। ठीक है, एक और होता है, बड़ा फेमस सा नाम बता दे रहा हूं मैं आपको, क्या नाम होता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर ये होता है RHCHO। क्या होता है, HCHO, दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड। क्या दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो इन नामों को आप याद रखिएगा, बेंजीन में जुड़ा हो तो ये बेंजल्डिहाइड, क्योंकि CHO तो एल्डिहाइड होता है ना, तो ये बेंजल्डिहाइड, ये प्रोपेंडिहाइड, ये एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन लिखा ना, एसिटेल्डिहाइड आएगा, एसिटेल्डिहाइड, और ये क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपको नॉलेज के लिए दिया है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, नोमेनकल्चर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों, उतार लीजिए आप पहले जल्दी से, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नोमेनकल्चर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नामकरण। तो देख रहे होंगे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे फिर कुछ से एग्जाम्पल आ गए हैं, है ना।
ये नोमेनकल्चर ऑफ एल्डिहाइड में आईपीएससी नाम सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं? आईपीएससी नाम। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक नॉलेज दे दूं। कैसी नॉलेज? ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। जैसे आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इधर साइड में चिपका दे रहा हूं मैं कहीं ऊपर। फॉर्मूला कहता है तुम्हारा, इधर देखिएगा, कि जैसे मैं बोलूं RCHO। क्या बोला मेरे दोस्त मैंने? RCHO। यही तो होता है आपका क्या? एल्डिहाइड। अब इसमें दोस्तों RCHO, R की जगह पे क्या लेंगे हम? एल्क। एल्क में मतलब मेथ प्रो, प्लस इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे बॉन्ड नेम, और प्लस एक चीज और जोड़ देते हैं AL। क्या जोड़ देते हैं? AL। इसके अकॉर्डिंग आपके आईपीएससी नामकरण एल्डिहाइड के निकल आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग हमेशा कैसे होती है? नंबरिंग हमेशा CHO जिधर से होगा, पास नजदीक होगा, उधर से ही नंबरिंग की जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं ध्यान से देखिएगा बोलता हूं आपसे, इसमें कितने कार्बन है दोस्तों? एक ही तो कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या आता है? एल को लगा दो। एल्क में क्या आएगा? एक कार्बन के लिए मैथ, है ना। और बॉन्ड नेम कार्बन कुछ नहीं है, सिंगल है, तो AN। ठीक है, और AL क्या जोड़ देंगे? AL। तो इसका नाम क्या हो गया? मैथेनल। क्या हो गया दोस्तों? मैथेनल। अब ANE होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। क्या होता है? ANE। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने ANE क्यों नहीं लगाया, ई क्यों हटा दिया? क्योंकि बॉबल बॉबल आते हैं, तो मैंने आपको पहले सिखा रखे हैं कि ई को हम हटा देते हैं। ठीक है, जब लास्ट में मिल रहे हो तो। जैसे दोस्तों ये है, अब इसमें नंबरिंग 1 2 1 2 किधर से सही मानो? जिधर CHO से ही नंबरिंग होती है, तो ये वाली नंबरिंग हो जाएगी गलत। CHO 1 2, तो 1 2 2 के लिए क्या आएगा? एल्क में एथ, तो 2 के लिए लगा दो एथ। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में AN। ठीक है, और AL जोड़ देते हैं हम। फॉर्मूला बन गया, यानी कि नाम भी हो गया एथेनल। पहले वाले का क्या हुआ? मैथेनल। आइए नेक्स्ट, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, आपका पता ही होगा आपको। प्रोप हो गया। मैथ एथ प्रोप क्या हो गया मेरे दोस्त? प्रोप। और जरा ध्यान दीजिए, बॉन्ड नेम में ये नहीं है कि सिंगल ही बॉन्ड हो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये ध्यान से देखिए जरा आंखों से अपनी से, ये आपको डबल बॉन्ड दिख गया। अब डबल बॉन्ड पहले स्थान देखिए कौन से स्थान पड़ रहा है? दूसरे के बाद ही तो पता नहीं, दूसरे पे पड़ रहा है। तो बॉन्ड नेम में लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं मेरे दोस्त? EN, और फिर क्या जोड़ देते हैं लास्ट में? AL। तो इसका क्या नाम हो गया दोस्तों? एथेन प्रोपेनल। क्या हो गया? प्रोपेन टू इनल, है ना। इसको देखिए नेक्स्ट, 1 2 3, दिस इज 4। तो 4 कार्बन के मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या आ गया इसका? ब्यूट, है ना। अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2EN, है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? AL जोड़ देते हैं हम, तो ब्यूट टू इन अल। क्या इसका नाम हो गया? ब्यूट टू इन अल। अब इस वाले का नाम बताइए दोस्तों मुझको, जल्दी से नोट कीजिए इनको फटाफट से। इनका नाम बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल वे में सिखा रहा हूं मैं आपको, जल्दी से। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका नाम। अजय, इतना तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। तो अब आपके ये एग्जांपल्स आते हैं, इनको देखते हैं। तो नंबरिंग की बात है मेरे दोस्त, तो इधर से होगी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगता है। अच्छा, हेप्ट से लिए ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है दोस्त? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल के लिए क्या लगेगा? 3 पे पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो 3 ब्रोमो। क्या आएगा? 3 ब्रोमो। अब ये एक कार्बन है, एक के लिए हम क्या लगाते हैं? मैथ, और YL जोड़ देते हैं साइड चेन में। ये साइड चेन है ना, इस वजह से कितने नंबर पे पड़ रहा है? 4 मिथाइल हो जाएगा ये आपका, क्योंकि चौथे पे पड़ रहा है आपका 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हेप्ट आता है। क्या आता है? हेप्ट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले फंक्शनल 3 ब्रोमो हो जाएगा, 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्ट, और फिर AN, है ना, फिर AL जोड़ देते हैं। अब AN ही लगाएं या EN? अब आपको डबल बॉन्ड दिख गया। डबल बॉन्ड कितने पड़ रहा है? चौथे पे पड़ रहा है ना, 4EN और AL। 4EN और AL, ये हो गया इसका नाम। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्ट 4EN AL। क्या हो गया इसका नाम? ये हो गया। आज इस वाले को देखिए, कार्बन कार्बन तो CHO का कार्बन तो गिनते हैं, अब तक हम गिनते हैं, तो यहाँ पे भी गिनेंगे 1 2। 2 के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? एथ लगा दिया,
एथ भाई साहब। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 2 बार आ रहा है CHO तो डाई AL, एथिन डाइल है ना, इसका नाम हो गया। इसमें देखिए कितने कार्बन, CHO का कार्बन तो गिनते हैं, किधर से भी कर लो नंबरिंग, तो एक सी होगी, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका क्या लगाएंगे, ब्यूट है ना। और सिंगल बॉन्ड है दोस्तों AN। एक 1 पे पड़ रहा है CHO, पहले कार्बन पे जुड़ रहा है, एक चौथे पे जुड़ रहा है, तो 1,4 डाई 2 बार आ रहा है, इस वजह से डाई लगता है, 3 बार आए तो ट्राई लगता है, 4 बार आए तो टेट्रा लगता है। डाई क्या लगा देंगे AL, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। इसमें देखिए दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है, कैसे होगी फिर नंबरिंग, इसमें ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, अगर मैं लूँ 1 2 3 4 5 ऐसे तो ये छूट जाएगा, लेना फिर सबको पड़ता है। तो इसका बताइए नंबरिंग नामकरण क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी बताइए इसका नामकरण क्या होगा। बहुत ही सिंपल वे में बातें चल रही हैं दोस्तों आपके साथ, तो जल्दी से बता दीजिए इसका नामकरण क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, इनका नाम बता दिए, बहुत सिंपल है यार, जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों, सिंपल सा चल रहा है कॉन्सेप्ट, को ज़्यादा बड़ा तोप थोड़ी चलानी है इसमें। अब आप ही देख लीजिए, इसमें कुछ मैं भी नहीं कर रहा, आप समझेंगे बातों को। मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लगा दिया, प्रोप लगा दिया। 1 2 3 तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा दिया, हाइफन। इस पे भी जुड़ रहा है CHO, दूसरे पे भी जुड़ रहा है, तीसरे पे भी जुड़ रहा है, तो 1 2 3 3 बार आता है तो उसके लिए ट्राई लगा देते हैं। और CHO, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे टर्म में जो जितने भी साइक्लो टर्म आ जाते हैं उनमें आपके लिए CHO के लिए क्या लगा देते हैं दोस्तों, कार्बल्डिहाइड। क्या जोड़ देते हैं, कार्बल्डिहाइड। तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये क्या हो गया आपका, प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसको देखना, बीच में बेंजीन तो है नहीं है, तो कुछ बन तो नहीं रहा है, डब्बे के बीच में खाली है ना, तो उसका नाम बना दो। खाली होता है तो साइक्लो आती है, CYCLO सिखा रखे हैं मैंने पहले आपको ये, तो इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी से सिखा रहा हूँ आपको ये। और इसके लिए क्या लगा देते हैं ऊपर, कार्बल्डिहाइड। क्या लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल सा है, नामकरण हो गया। आ जाइए इस पर। अब ये बेंजीन भी नहीं है, साइक्लो तो पहले आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। अच्छा, इस पर देखिए नंबर करो, 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो हो गया, ये क्या होगा, 3 ब्रोमो। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम 3 ब्रोमो, क्या हो गया, 3 ब्रोमो। थोड़ा यहाँ लिखते हैं बड़े से में, 3 ब्रोमो। दूसरे पढ़ रहा है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और पूरे के लिए क्या लगा देते हैं दोस्तों, कार्बल्डिहाइड। 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी कार्बल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कर लो दोस्तों इसमें, 1 2 3 है ना। तो बताइए इसका नामकरण क्या होगा, सिंपल सा है यार, मैथ एथ प्रोप। तो इसके लिए आ जाएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए क्या आ जाता है आपका पूरा कार्बल्डिहाइड, है ना। कार्बल्डिहाइड नहीं आएगा इसमें, बेंजल्डिहाइड आएगा, क्योंकि CHO इधर भी जोड़ सकते हैं हम। जैसे इसको देख लीजिए दोस्तों, नंबरिंग कर लीजिए, सबसे पहले तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, या फिर और नंबरिंग हम हमेशा उधर से करते हैं जिधर से CHO पास होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें CHO जो है पास, नंबरिंग तो CHO से ही होगी ना आपकी भाई। इसे ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका CH3 OCH3 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, OCH3। इसको हम CHO बोल दें, बात तो एक ही है, H की वैल्यू तो हटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं।
तो नंबरिंग तो हमेशा इधर से ही होगी, किधर से, जैसे CH हो या ऊपर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर। अब इधर जुड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, ये साइड चेन होगी 3 मिथाइल, 3 पे जुड़ रहा है तो 3 मिथाइल। क्या आपका आगे आंसर 3 मिथाइल, है ना। अब देखिए ये इधर जुड़ रहा हो या इधर जुड़ रहा हो, बेंजीन के संग जुड़ रहा हो, मतलब अंदर सर्किल हो, बेंजीन हो, बेंजीन पर कहीं CHO जुड़ रहा हो तो क्या होता है आपका बेंजल्डिहाइड। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कॉमन में, तो 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। थ्री मिथाइल बेंजल्डिहाइड क्या होगा इसका नाम दोस्तों, 3 पे पड़ रहा है 3 मिथाइल। OCHO यहाँ हो, कहीं भी हो, सर्किल होना चाहिए अंदर, यानी बेंजीन होनी चाहिए, बेंजीन पे कहीं भी जुड़ा होना चाहिए, और साइड चेन कितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग। अभी C2H5 होता तो क्या आता आपका 3 इथाइल, क्या होता आपका 3 इथाइल। अब केवल CH एक ही कार्बन है तो 3 मिथाइल, CH जुड़ रहा है कहीं भी हो तो उसके लिए बेंजल्डिहाइड, क्या होगा इसका आपका 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये यहाँ पे कुछ नाम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं IPSC सिस्टम पर आधारित एल्डिहाइड के दोस्तों। तो आशा करूँगा यहाँ पे ये कुछ पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आए होंगे, आप अपनी नोटबुक में चिपका लीजिएगा। लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और आपको बताऊं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे पता चले किस किस स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इसके क्या IPSC। अब मैं कॉमन नाम के ऊपर एक लेक्चर लेके आऊँगा, इसमें कि एल्डिहाइड के कॉमन सीखेंगे, एल्डिहाइड के फिर बात पढ़ेंगे हम कीटोन, कीटोन के IPSC और साधारण, है ना, कॉमन और IPSC, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हमें पता लगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये जितने मैंने एग्जाम्पल कराए इससे अदर एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे, बुक में, मॉडल में, कोचिंग स्कूल नोट्स जो भी होते हैं आपके उसमें मिलेंगे। बुक में आप करें अरिहंत के ले लें या NCERT लगा लें, किसी को भी लगा लें, मॉडल्स लगा लें, है ना, मास्टर माइंड के अरिहंत के जो मॉडल आते हैं उनमें आपके एल्डिहाइड से डिपेंडेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, यानी कि IPSC के निर्धारित क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करें। फॉर्मूला लगाना है आपको सिंपल में, L प्लस बॉन्डिंग प्लस Al, ऐसे दिख जाए तो उनमें कार्बल्डिहाइड, बेंजीन हो तो उसमें बेंजल्डिहाइड, और 3 उनको नाम रखना, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, है ना, और ये जो आपका बेंजल्डिहाइड, ये कॉमन नाम है बट आपको अभी से याद रखने है। कॉमन नाम की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा, जुड़े रहिए इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।